नमस्कार दोस्तों, मैं ममता शर्मा क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ पहला, जो कि है सूरदास के पद। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आपके लिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इतने ईजी तरीके से आपने पहले नहीं देखा होगा। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में सूरदास के पदों की व्याख्या समझाई है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ सूरदास जी जो हैं उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1478 में यानी 1478 में रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान उन्हें दिल्ली के पास सीही नामक गांव को मानते हैं, यानी कुछ विद्वान जो है दिल्ली के पास जो सीही नामक गांव है वहां उनका जन्म स्थान मानते हैं। वे 6 वर्ष की अल्पायु में ही विरक्त हो गए थे। उन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट यानी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट नामक स्थान पर अपना निवास बना लिया था। उनकी जो ख्याति है यानी उनकी प्रसिद्धि बहुत जल्दी ही दूर दूर तक फैल गई थी। उसी से खिंचकर महाप्रभु बल्लवाचार्य वहां आए। उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त कर लिया। सूर जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हो गए, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है, यानी कि कोई पक्की जानकारी नहीं है इस चीज़ की। वास्तव में उन्होंने अपने पदों में यमुना का किनारा, कदम का पेड़ और रंगों का जैसे वर्णन किया है। उसे देखकर उन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि कोई ये नहीं कह सकता कि वो अंधे थे। सन 1583 यानी 1583 में पारसोली में उनका देहांत हो गया। उनकी सूर की जो है प्रामाणिक रचनाएं 3 हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, यानी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सूर सागर जो है उनकी कीर्ति का मुख्य आधार है। सूर सागर बहुत प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला पद देखते हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से मैंने यहाँ पे इसके 2 पार्ट बनाए हैं, यानी आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसमें आपके जो पद हैं वो 4 पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने यहाँ 2 पदों के बारे में व्याख्या की है और अगले वीडियो में बाकी 2 पदों के बारे में व्याख्या की है, जिसमें कि आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इस वाली वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगी और दूसरी वाली वीडियो में इस वाली वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूँगी, ताकि आप जो है आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे हम साथ के साथ कठिन शब्दों का अर्थ देखते चलेंगे। ऊधो तुम हो बड़भागी, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली। अपरस, अपरस यानी अछूता यानी दूर, स्नेह यानी स्नेह, नाहिन यानी नहीं, अनुरागी यानी प्रेम में डूबा हुआ। पुरैन पात, पुरैन पात मतलब कमल के पत्ते। रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, दागी यानी उस पे जो है दाग धब्बा लग जाना। ज्यों जल माह तेल की गागरी, गागर यानी गगरी, बूंद ताकों लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो, बोरियो यानी डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, परागी यानी मुग्ध होना, मोहित होना। सूरदास अबला हम भूरी, अबला यानी नारी, भूरी यानी भोली भाली। गुर यानी गुड़, चांटी यानी चींटी, ज्यों पागी, पागी यानी उसमें लिपटी हुई, पगी हुई। ठीक है, तो देखते हैं। ऊधो तुम बड़भागी अति बड़भागी, यहाँ पर सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण जो है ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे। ठीक है, तो गोपियाँ जो है उनसे प्रेम करती थी, गोपियाँ उनके प्रेम में
बहुत ज़्यादा दीवानी थी, उनको चाहती थी, प्रेम करती थी उनसे। तो जब श्री कृष्ण को लगा कि गोपियाँ को परेशानी हो रही है, वो विरह में ज़्यादा तड़प रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उद्धव को भेजा जाए गोपियों को थोड़ा समझाने के लिए। तो उद्धव जी यहाँ पर उन्हें ज्ञान का संदेश, योग संदेश देने आए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये चर्चा की गई है। सूरदास जी द्वारा रचित जो है उद्धव शतक यानी उद्धव संदेश है, उसका एक खंड है भ्रमर गीत। ये जो है पद भ्रमर गीत से ही लिया गया है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते, अपरस यानी बताया था भी अछूता, तो वो कह रही हैं अपरस यानी दूर, यानी तुम जो है प्रेम के बंधन से दूर हो, यानी प्रेम के धागे से दूर हो, यानी प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो। सने यानी स्नेह। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन जो है किसी के प्रेम में अनुराग यानी अनुरक्त है। पुरैन पात रहत जल भीतर, वो कह रही हैं कि तुम तो जो है कैसे हो, जल भीतर यानी जल के भीतर जो कमल के पत्ते होते हैं, जल के भीतर कमल के पत्ते होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है उन पर पानी की बूंद नहीं टिकती, यानी तुम जल में हो, जल में रहकर भी उसके ऊपर जो है दाग धब्बे नहीं पड़ते। कमल के पत्ते जो है जल में रहते हैं, फिर भी उन पर जो है दाग धब्बे नहीं पड़ते। कमल के पत्ते दाग धब्बों से बचे रहते हैं, अर्थात उन पर जल नहीं ठहरता। तारस देह न दागी, और उन पर कोई भी दाग धब्बा नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, और जिस प्रकार तेल की गागरी यानी तेल की मटकी, जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर, ज्यों जल माह यानी जल में भिगोने पर जिस प्रकार तेल की गगरी पर बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम जो है कृष्ण के साथ रह रहे हो, कृष्ण के साथ हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर कृष्ण के रूपाकर्षण का और उनके पास रहने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जिस प्रकार जल में कमल रहता है, उस पर पानी की बूंद नहीं टिकती, और तेल की जो मटकी है वो जल में डुबोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिकती, वैसे ही तुम कृष्ण के पास रहकर भी तुम पर उनके रूपाकर्षण का और उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, और तुम जो है प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं। प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी, पाँव न बोरियो यानी तुमने पाँव डाला ही नहीं, यानी प्रेम रूपी नदी में तुमने पैर ही नहीं डाला। दृष्टि न रूप परागी, इसीलिए न तो तुम रूप के पारखी हो और ना ही तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुक्त हो, यानी तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर ही नहीं डुबोया, इसलिए तुम पर कृष्ण का प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण महिलाएं हैं, अबला हम भूरी, हम तो बहुत भोली भाली ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण अबलाएं हैं, और हम श्री कृष्ण के जो रूप है, जो उसका मनमोहक सौंदर्य है, उसके रूप में इस प्रकार खो गई हैं कि उनके प्रेम से तो हम अलग हो ही नहीं सकती। इसलिए गुर चाटी ज्यों पागी, गुर यानी गुड़, चाटी यानी चींटी, पागी यानी पगी हुई, हमारी स्थिति उन चींटियों की तरह है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उनसे चिपट जाती हैं, और जब वो स्वयं को उससे छुड़ा नहीं पाती तो उसी के कारण वह अपने प्राण त्याग देती है। यानी जिस प्रकार जब चींटी जो है गुड़ में चिपक जाती है तो वो छूटना चाहती है वहाँ से, लेकिन वो छूट नहीं पाती और वहीं अपने प्राण त्याग देती है। अब इसकी हम एक साथ व्याख्या देखेंगे। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसती हुई कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, यानी उद्धव तुम बड़भागी, उद्धव तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, यानी नाहिन मन अनुराग, यानी तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना नहीं है। तुमने तो जल में पलने वाले कमल के पत्तों के, तुम जो है जल में पलने वाले कमल के पत्तों के समान हो, जो जल में रहकर भी
उसके दाग धब्बों से बचा रहता है, अर्थात उन पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उन पर जल नहीं ठहरता। आशय है कि तुमने कृष्ण के साथ रहकर भी उससे कभी प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण के रूपाकर्षण या समीप रहने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तविकता तो यह है, यानी सच्चाई तो यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, यानी प्रीति नदी ना पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी, यानी तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी जो है तुम उतरे ही नहीं, अर्थात प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा। इसलिए न तो तुम रूप के पारखी हो और न तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। सूरदास जी कहते हैं यहाँ पे कि सूरदास अबला हम्भोरी गुर चाटी जो पागी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार खोई हुई हैं कि अब उनके प्रेम से अलग नहीं हो सकती। यानी हमारी स्थिति तो अब उन चींटियों के समान हो गई है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट तो जाती हैं, किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती है। यानी वो कृष्ण के प्रेम में इतनी पागल हो गई है कि अब हमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती। उन चींटियों के समान है कि अगर वो छूटेंगी तो वो खुद प्राण त्याग देंगी। ठीक है, अगला पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। कठिन शब्दों के अर्थ देखते चलेंगे साथ में। मांझ यानी में, यानी अंदर। कहिए जाए कौन पे ऊधो, यानी कहिए यानी कहना, कौन पे यानी किससे, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की। तन मन बिथा सही, बिथा यानी व्यथा। अब इन जोग संदेश सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। बिरह यानी वियोग बिछुड़न, दही यानी जलती हुई, जली है ना, होती यानी थी, चाहत होती गुहारी होती यानी थी। उतते धार बही सूरदास अवधीर दरही, क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा यानी मर्यादा, लही यानी नहीं रही या नहीं रखी। तो मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ जो है उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन मांझ रही, यानी कृष्ण से मिलन की जो अभिलाषा थी वो तो हमारे मन की मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। ना ही परत कही यानी जिनको हम कहना नहीं चाहते थे, यानी हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े, अब कहिए जाए कौन पे ऊधो, अब हम उन बातों को किससे कहें। यानी हम अपनी बातों को, जो हमारी मन की बातें हैं, हम वो अपने श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं। अगर श्री कृष्ण आते, हमें दर्शन देते, हमसे मिलने आते, तो हम उनसे बातें कहते अपने मन की, लेकिन वो तो आए नहीं। अब हम कहिए जाए कौन पे ऊधो, अब हम उन बातों को किससे जाकर कहें, है ना। और अवधि आधार आस आवन की, यानी हम जो है इतने लंबे समय से इस आशा में जी रहे हैं। अवधि आधार आस आवन की, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की। हम लंबे समय से इस उम्मीद में जी रहे हैं, इस आशा में जी रहे हैं, और तन मन बिथा सही, और इसीलिए ही हम अपने शरीर यानी तन मन से हर प्रकार के दुख अर्थात व्यथा को सहन कर रहे हैं। यानी श्री कृष्ण आएंगे, हमें दर्शन देंगे, इसी आशा से हम अपने तन मन की व्यथा को सह रही हैं। अब इन जोग संदेश सुन सुन, गोपियाँ जो है उद्धव से कह रही हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन, यानी तुम ये कैसा संदेश लेकर आए हो, है ना, कैसा उपदेश, कैसा संदेश, कैसा ज्ञान लेकर आए हो। तुम्हारा जो योग ज्ञान का संदेश सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जो है जीने वाली गोपियाँ विरह की अग्नि में जल रही हैं। अब इन जोग संदेशों सुन सुन, यानी
तुम कैसा संदेश लेके आए हो जिसे सुनकर बिरहिन बिरह दही, यानी कृष्ण के वियोग में हम जी रही हैं, वो गोपियाँ अब विरह दही, अब विरह की अग्नि में जल रही हैं। ये कैसा संदेश है ना, कि जो हम विरह की अग्नि में, जो विरह में जी रहे हैं, लेकिन अब जो है तुम्हारे संदेश को सुनकर जो है विरह की अग्नि भड़क उठी है। चाहु ते हुती गुहार जितहि ते उतते धार वहीं। और गोपियाँ कह रही हैं, हमारा दुर्भाग्य तो देखो, हम जिधर से विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाती हैं, उतते धार वही, उधर से ही है प्रचंड अग्नि की धारा बहती है। सूरदास अब धीर धरहीं क्यों मर ज्यादा न लहीं। यानी गोपियाँ कह रही हैं, अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे और हमारी प्रेम भावना जो है संतुष्ट होगी, लेकिन उन्होंने तो उल्टा ही कर दिया। हम तो चाहते थे वो हमसे मिलेंगे, हमें दर्शन देंगे, लेकिन उन्होंने तो हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया। जो योग साधना, जो योग का संदेश है, वो हमें कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास जी बता रहे हैं यहाँ पे कि गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरें क्यों। गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धीर क्यों रखें, धीरज क्यों रखें, धैर्य क्यों धारण करें। मर ज्यादा न लही, कृष्ण ने तो खुद मर्यादा को तोड़ा है, हमें धोखा दिया है और खुद हमें छोड़कर चले गए हैं। अब हमारा जो धैर्य है वो टूटने की कगार पर है। व्याख्या देखेंगे एक साथ इसकी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण से मिलन की अभिलाषा तो हमारे मन में ही रह गई। हमें यह आशा थी कि श्री कृष्ण शीघ्र ही हमें दर्शन देने को आएंगे, यानी हमें यह आशा थी कि बहुत जल्दी ही वो हमें दर्शन देंगे, यानी श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, पर यह नहीं हो सका। हम चाहती थी कि जिन बातों को कहना ना पड़े, उन बातों को अब हम किससे कहें। हम अपने मन की बातें कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन उनके न आने पर हम वो बातें अब किससे कहें, किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें, क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं, बल्कि उन्होंने योग संदेश भेज दिया। इतने लंबे समय से हम इसी आशा में जी रहे हैं कि श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दुख अर्थात व्यथा को सहन कर रही हैं। हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा है कि कृष्ण से हमारी भेंट जो है होगी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम कैसा संदेश लेकर आए हो। तुम्हारा योग ज्ञान का संदेश सुनकर हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियाँ विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। विरह की ज्वाला में हम जो है, यानी विरह की ज्वाला में हम जल रही हैं। हमारा दुर्भाग्य तो देखो, जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती हैं, उधर से ही प्रचंड अग्नि की धारा बह रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिलेंगे, हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा के लिए श्री कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हम अब धैर्य धारण क्यों करें, यानी सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब कृष्ण ने ही हम अपनी मर्यादा नहीं रखी। हम अब हमारा धैर्य का बांध टूटने की कगार पर, यानी अब हम धीरज क्यों धारण करें, क्यों सब्र करें। मर्यादा तो कृष्ण ने ही तोड़ी है, धोखा तो श्री कृष्ण ने ही दिया है, जो हमसे धोखे में मथुरा चले गए और अभी तक वापस नहीं आए, दर्शन भी नहीं दिए और उल्टा हमें योग संदेश और भेज दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब जो बाकी के 2 पद हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।